Hello class. Today we are discuss for your group of class 9 chapter number 4 in biodiversity in living organism. So what we discuss in this chapter? We discuss what is the basis of classification, what is the classification and evolution, and what are the different types of groups in which the hierarchy of classification is grouped, or what are the different types of Monera, Protista, Animalia, and planetary fungi groups, etc. Okay, so in part 1 let me start this discussion. What is the diversity in living organism and what is the diversity? Okay, think of all the different forms in which life occurs on the earth. On one hand, we have also microscopic bacteria of a few micrometer in size, while on the other hand, we have blue whale and redwood trees of California of approximate sizes of 30 meters to 100 meters respectively. Okay, so in these types of organisms, when we think about these things, that few are very small and few are very enlarged. So how we classified these types of organisms and what are the basic idea behind this classification? So what would be the basis of classifications? Our green thinker Mr. Aristotle classified animals according to whether they lived land, in water or in the air. बच्चों यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन में हमें ये पढ़ना है कि जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या चीज़ है। डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से छोटे से छोटा एक एनिमिलिया ग्रुप भी होता है जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखते इतने छोटे होते हैं। दूसरी तरफ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं और जिनकी हाइट ही 30 मीटर से 100 मीटर्स तक है, और रेडवुड ट्री है, वेल कितनी जायंट ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन का बेसिस इसका मतलब ये है, सबसे पहले एक हमारे यहाँ ग्रीक थिंकर थे मिस्टर अरिस्टोटल, अरस्तु। उन्होंने कहा था कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो इस टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है कि कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, उसको दो बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है कि दो प्रकार के होते हैं एनिमल, और ये कहते हैं कि कोई प्लांट, एक तो जो वाटर में रहते हैं, दूसरे लैंड में रहते हैं, तीसरा एयर में रहते हैं। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बेसिस हो सकते हैं वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका मतलब है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप है, बहुत पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनल्स मिलेंगे। उसमें न्यूक्लियस जो होगा वो सेलुलर प्रोसेस भी कर रहा होगा और उसमें आइसोलेट भी होगा, बाकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा। जबकि आप उसमें देखिए पुराने वाले में यानी कि प्रोकैरियोटिक में तो आपको नहीं दिखेगा न्यूक्लियस। ओके, दूसरा प्रोसेस ये भी कह सकता है कि क्या ये सारी सेल्स का जो ग्रुप है उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। जैसे सेल्स को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। अब इन सेल्स को डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही टाइप की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाती हैं, तो और वो लेकिन फंक्शन एक ही जैसा करते हैं, तो इसका मतलब वो टिश्यू हुए। ठीक, फिर तीसरा क्या है, तीसरा विशेष ये कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो अपना फूड ओन बनाता है और जबकि एनिमल जो है अपना फूड ओन नहीं बनाता, तो यानी कि उसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के रूप में। इसके अलावा एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से जो बेसिस लिए गए क्लासिफिकेशन के वो अलग अलग लिए जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन है क्या एक्चुअली? तो क्लासिफिकेशन की बात इन्होंने की तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन द फॉर्म एंड फंक्शन। हर एक टाइप की जो लिविंग बींग है या लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उन सबको उनके बॉडी डिजाइन के स्ट्रक्चर के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सो अगर हम इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग देखें तो हमें ये पता लगता है कि जो एंशंट एनिमल था वो कैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का था, उसमें इतने ऑर्गन्स डेवलप नहीं थे। जबकि धीरे धीरे क्या हुआ, उसका विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो और ज़्यादा डेवलप पाया जाएगा। अब आता है कि एन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन एंड अलाउ द ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग देम टू सर्वाइव बेटर। किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी बॉडी डिज़ाइन में एकदम से चेंज आ जाए और धीरे धीरे वो चेंज इतने सारे हो जाएं कि वो उस पूरी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जीने के लिए बहुत अच्छा बना दें, तो इसे इवोल्यूशन बोलेंगे। ओके, और चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आइडिया ऑफ इवोल्यूशन 1859 में, और उन्होंने अपने आइडिया को इस बुक में दिया जिसका नाम था द आइडिया ऑफ
स्पीशीज या द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहला अपना इवोल्यूशन का आइडिया इसी बुक में दिया था इन 1859, जिस बुक का नाम था उनकी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओके, ये क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन हु वाज फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859 इन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओके, अब हम लोग आते हैं कि हायरार्की क्या है क्लासिफिकेशन ग्रुप की। बच्चों यहाँ पे हायरार्की को डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में, तो इसमें देखिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल, रॉबर्ट विटकेकर और कार्ल हूज, ये तीन लोग थे, अर्नेस्ट हेकल, रॉबर्ट विटकेकर एंड कार्ल हूज। इन्होंने कहा, क्लासीफाई करने की कोशिश की ब्रॉड कैटेगरी में, और इसमें जो ब्रॉड कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की सबसे पहले वो थी किंगडम। ठीक है, किंगडम, किंगडम में वाइटकेकर ने कहा कि यहाँ पर 5 प्रकार की किंगडम हो सकती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैनेटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटिस्टा प्रिमिटिव जैसे अमीबा वगैरह, फंजाई फंगस, प्लैनेटी प्लांट्स और एनिमेलिया मतलब एनिमल। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मोनेरा है उसको अगेन डिवाइड किया जा सकता है, आर्के बैक्टीरिया जो पुराने टाइप के बैक्टीरिया, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया आर्की में, और यू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया खाली। तो फर्दर क्लासिफिकेशन की बात हम करेंगे, तो फर्दर क्लासिफिकेशन को हम लोग एक स्कीम के तहत डिवाइड कर सकते हैं। हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना कैसे है एनिमल्स का या प्लांट्स का, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले किंगडम में डिवाइड करते हैं। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये पूरी हायरार्की है, यानी कि हायरार्कियल स्कीम है क्लासिफिकेशन को स्टडी करने की। किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट। अगर हम प्लांट के लिए करेंगे तो डिवीजन, और एनिमल के लिए करेंगे तो फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये आपकी हायरार्की होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो स्पीशीज, अब इसमें आती है बात कि स्पीशीज क्या है। A species which includes all organisms that are similar to breed and perpetuate। एक स्पीशीज, एक जाति, हर एक ऑर्गेनिज्म की वो जाति होती है, यानी कि उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जा सकता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने कार्यों में, अपनी ब्रीडिंग में, यानी कि एक ही समान, जैसे एक ही जैसे बच्चे पैदा करता हो, दूसरी बात है एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन रखता हो, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ कहलाते हैं। यानी कि जाति क्या है, स्पीशीज़ क्या है, हर एक टाइप का वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही टाइप का ब्रीड करता है, ऑफ स्प्रिंग को बनाता है, ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है और परपेचुएट करता है, उसको आगे बढ़ाता है, तो ये कहलाता है स्पीशीज़। अब आता है वाइटकेकर ने किंगडम्स को किस किस में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लैनेटी, फंगाई। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनेरा। व्हाट आर द मोनेराज। देखिए, मोनेरा एक ग्रुप है जिसमें दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस या डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर न्यूक्लियस है, यानी कि इसमें जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होता। इस टाइप का आपको न्यूक्लियस जो है केवल और केवल आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती न्यूक्लियस के चारों तरफ, सेल वॉल भी डिस्टिंक्ट नहीं होती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है अपना फूड उन खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और दूसरा हेटरोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट में ये दूसरे एनवायरनमेंट से लेते हैं। अब इनमें आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया है, ये सारे माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा के। ओके, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये एनाबीना जो आपको दिखाई पड़े मोनेरा किंगडम में दोनों आते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट किंगडम की बात करेंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये भी एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ये यूकैरियोटिक है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, सेल वॉल पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन भी बाउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस इनका बिल्कुल डेफिनेट मिलेगा, अपीयर होगा। और इसमें जो हेयर लाइक कुछ फ्लैजेलाज होंगे, विप लाइक फ्लैजेला होंगे, सीलिया होंगे, जो कि अपेंडिजेस का काम करते हैं। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, जैसे यूनिसेलुलर एल्गी है, डायटम्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, मैं आपको इसको डायग्राम शो करती हूँ अभी। ये देखिए, जैसे आपका पैरामीशियम है, अमीबा है, तो अमीबा, पैरामीशियम ये सब इसी में आते हैं। इनमें देखिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा आपको, न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ भी आपको देखिए एक परमानेंट न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, न्यूक्लियर बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये सीलिया फ्लैजेला पाए जाएंगे। ठीक है, ये पैरामीशियम और ये अमीबा, ये सब मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और ये है यूग्लिना। यूग्लिना को बच्चों यहाँ पर एक प्रोटोजोन है यूग्लिना, इसको हम लोगों ने
आगे जाके और फर्दर क्लासिफाइड किया है यूग्लिना को, और ये भी बताया है कि यूग्लिना मेनली जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की एक एक लिंक भी है यूग्लिना। ओके, इसमें कई स्पॉट है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक के भी हैं और यूकैरियोटिक के भी हैं, तो इसको इन दोनों के बीच का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का लिंक भी माना गया है। अब आता है फंजाई। फंजाई क्या होती है? फंजाई, दीज आर द हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें सेल मेम्ब्रेन डिफाइन होती है, सेल न्यूक्लियस भी डिफाइन होता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। ये डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर या फिर सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, सड़े हुए, सड़ा गला पदार्थ, सड़ा हुआ गला खाना, उनके ऊपर रहते हैं, तो इसलिए सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। बहुत सारा इनकी कैपेसिटी ऐसी होती है कि मल्टी ऑर्गेनिज्म की तरह अपने आप को बढ़ा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनमें सेल वॉल भी होती है और एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कोटिंग होती है ऊपर से, जो काइटिन की बनी होती है। अब आता है कि इसका एग्जाम्पल फंजाई का क्या क्या हो सकता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम और अगेरिकस। तो पेनिसिलियम, इसी से दवा भी बनती है, पेनिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक। ये एस्परजिलस है, ये अगेरिकस, ये सब ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। अब आता है बच्चों, कुछ फंगल स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि परमानेंटली जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप रखती हैं एल्गी और फंजाई का, उनको लाइकन बोलते हैं। और इनमें ग्रीन एल्गी वगैरह, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, उनके साथ भी रिलेशनशिप रखती हैं। और इनकी जो आपस की रिलेशनशिप होती है इसको सिम्बियोटिक कहते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब ये हो गया, जैसे लाइकन है, लाइकन में क्या होता है, एक उसकी लाइकन एक टाइप का, एक एल्गी और फंजाई दोनों का मिल करके एक पौधे टाइप का एक एनिमल होता है, पौधा भी और एनिमल भी है वो, ठीक है। और वो ऐसा है जो कि उसकी जड़ों में जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, उसका फूड बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके। तो एल्गी क्या कर रहा है, एल्गी वहाँ पर उसको फूड प्रोवाइड करा रहा है, जबकि जो फंजाई है वो अपने अंदर उसको रहने की जगह दे रहा है, ठीक है, शेल्टर दे रहा है। तो यानी कि इन दोनों ने कम्युनिसिज्म, यानी कि दोनों सिम्बियोसिस कर रहे हैं, एक दूसरे को आराम पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की जो कह सकते हैं नीड है उसको पूरा कर रहे हैं, जिसमें एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करा रहा है और उसके बदले में जो फंजाई है वो उसको शेल्टर दे रही है। तो इस टाइप का एग्जांपल है लाइकन्स। ये बहुत सारी जगह देखे जा सकते हैं, कई सारी ट्रीज की बार्क पे लगे होते हैं पैचेस के, कलर्ड पैचेस के रूप में। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिम्बियोसिस का, इस पर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अब आता है किंगडम प्लेनेटी। प्लेनेटी का मतलब हुआ बच्चों की प्लेनेटी, यानी कि ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं और ये इनमें सेल वॉल बाकायदा पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की द्वारा, जिसमें फोटोसिंथेसिस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं। और सारे प्लांट्स इस ग्रुप में इंक्लूड हैं। और जितनी भी आपको डाइवर्सिटी पूरे संसार में दिखती है वो सारी की सारी इसी किंगडम के थ्रू है, प्लांट किंगडम। और फिर आता है लास्ट में एनिमेलिया। एनिमेलिया में भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, सारे यूकैरियोटिक सेल हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती, यानी कि जो यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी। ओके, प्लांट और एनिमेलिया में यही अंतर है, प्लेनेटी में सेल वॉल होती है मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर में, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। इनका जो क्या कहते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक है, इनका हेटरोट्रॉफिक है, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ओके, अब हम इनको फर्दरली और क्लासीफाइड करेंगे आगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका जनरल लुक दे देती हूँ। जनरल लुक में देखिए, जैसे यहाँ एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इन्हें दो टाइप में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, यूनिसेलुलर मोनेरा आ गया। आपने पता कि प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, बैक्टीरिया, सब मोनेरा में आएंगे। फिर यूकैरियोटिक में डेफिनेट न्यूक्लियस होगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे बाकायदा, सेल वॉल भी प्रेजेंट हो सकती है। इसमें दो टाइप का फर्दर क्लासिफिकेशन है, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बनते हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप है, प्रोटिस्टा में आपका यूग्लिना आ रहा है, प्रोटोजोन्स आ रहे हैं, जनरल बैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह इसमें आ रहे हैं। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में कौन कौन आ रहा है, सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे एनिमल किंगडम, पूरी एनिमलिया इसी में आता है, जिसमें सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहाँ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, अब आता है कि इसके अलावा सेल वॉल वाले कौन है, प्लांट होंगे। इसमें दो टाइप के हो गए, एक तो वो
जो कि प्लैनेटरी ग्रुप में आते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इनका अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना भोजन भोजन खुद बनाते हैं। जबकि फंजाई क्या होता है, फंजाई भी सेल वॉल होती है, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ओके, तो ये हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये यहीं तक है बच्चों। यहीं तक मैंने अभी आपको पार्ट 1 पर पढ़ाया भी है। आगे हम फिर फर्दर धीरे धीरे क्लासीफाई करके आपको डिस्कस करते जाएंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, and please subscribe my channel and share my videos too. Okay, bye bye.